भारतीय इतिहास की किताबों में दो नाम अक्सर कंफ्यूज करते हैं, बिंबिसार और बिंदुसार, है ना। सुनने में तो लगता है कि बस एक मात्रा का ही तो फर्क है, लेकिन असल में इन दोनों के बीच सिर्फ एक अक्षर का नहीं, बल्कि सदियों और दो बिल्कुल अलग अलग साम्राज्यों का फासला है। तो चलिए आज इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करते हैं। हाँ, ये एक बहुत ही कॉमन कन्फ्यूजन है, लेकिन यकीन मानिए आज के बाद ये गलती दोबारा कब भी नहीं होगी। आइए इस ऐतिहासिक पहेली को जड़ से सुलझाते हैं। तो ये रहे वो दो नाम आमने सामने, बिंबिसार और बिंदुसार। देखिए कितने मिलते जुलते हैं, पर जैसा मैंने कहा इनके बीच का फासला सिर्फ जरा सी लिखावट का नहीं, बल्कि कई सौ सालों और दो बहुत बड़े साम्राज्यों का है। तो ठीक है, इस कंफ्यूजन की गुत्थी को सुलझाने के लिए चलिए अपनी कहानी शुरू करते हैं पहले सम्राट के साथ, और वो है बिंबिसार। तो इसके लिए हमें चलना होगा समय में बहुत बहुत पीछे। हम बात कर रहे हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की। सोचिए, ये वो जमाना था जब भारत में एक वैचारिक क्रांति चल रही थी। गौतम बुद्ध और महावीर जैसे महान विचारक अपने उपदेश दे रहे थे, और ठीक उसी दौर में मगध के सिंहासन पर एक शक्तिशाली राजा का उदय हुआ, बिंबिसार। बिंबिसार को मगध साम्राज्य का असली आर्किटेक्ट कहा जाता है। ये हर्यंक वंश के थे और इनकी राजधानी थी राजगीर। पर जानते हैं, इनकी सबसे बड़ी ताकत तलवार नहीं बल्कि कूटनीति थी। उन्होंने लड़ाई से ज्यादा शादी ब्याह से रिश्ते बनाए। कोसल, वैशाली, पंजाब, इन बड़े बड़े राज्यों से वैवाहिक संबंध जोड़कर अपने साम्राज्य को मजबूत और सुरक्षित कर लिया। और एक और बहुत बड़ी बात, ये भारत के पहले ऐसे राजा माने जाते हैं जिन्होंने एक स्टैंडिंग आर्मी यानी कि एक स्थायी सेना रखी। ये उस जमाने के हिसाब से एक बहुत ही बड़ा, एक रेवोल्यूशनरी कदम था जिसने आने वाले साम्राज्यों के लिए रास्ता तैयार किया। तो बिंबिसार ने तो एक मजबूत साम्राज्य की नींव डाल दी, लेकिन मौर्यों के आने में तो अभी सदियों का वक्त बाकी था। तो सवाल यह है कि इस बीच क्या हुआ, मगध पर राज किसने किया। चलिए बिंबिसार से बिंदुसार तक के इस लंबे सफर को जरा तेजी से समझते हैं। देखिए, बिंबिसार के हर्यंक वंश के बाद मगध पर शिशुनाग वंश का राज आया। फिर आई पावरफुल नंद। नंदों का साम्राज्य बहुत बड़ा था, पर उनके आखिरी राजा धनानंद के खिलाफ एक नौजवान उठ खड़ा हुआ। नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, और अपने गुरु चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त ने नंदों का तख्ता पलट कर दिया और भारत के अब तक के सबसे विशाल साम्राज्य की नींव रखी, मौर्य साम्राज्य। और इसी महान मौर्य साम्राज्य के दूसरे सम्राट थे हमारे दूसरे किरदार, बिंदुसार। सोचिए, उन्हें विरासत में अपने पिता चंद्रगुप्त मौर्य से एक बना बनाया विशाल साम्राज्य मिला था। तो वह बिंदुसार का काम था इस विरासत को संभालना और इसे और भी बड़ा बनाना। बिंदुसार की कहानी ना बड़ी मजेदार है। वो इतिहास के दो सबसे बड़े नामों के बीच में जैसे सैंडविच बन गए हैं। एक तरफ उनके पिता चंद्रगुप्त मौर्य और दूसरी तरफ उनके बेटे अशोक महान। इस चक्कर में कई बार उनकी अपनी कामयाबियों पर पर्दा पड़ जाता है। लेकिन बिंदुसार को कम समझने की भूल बिल्कुल मत कीजिएगा। पता है, ग्रीक राइटर्स उन्हें एक खास टाइटल से बुलाते थे, अमित्र घात। संस्कृत में इसका मतलब होता है दुश्मनों का विनाश करने वाला। ये एक टाइटल ही उनकी ताकत बताने के लिए काफी है। और उन्होंने अपने इस नाम को, इस टाइटल को पूरी तरह सच साबित किया। बिंदुसार ने मौर्य साम्राज्य को दक्षिण में मैसूर तक फैला दिया। उन्होंने दो समंदरों के बीच की जमीन को जीत लिया और पहली बार लगभग पूरे भारत को एक झंडे के नीचे ले आए। अरे, उनके नाम के पीछे भी तो एक गजब की कहानी है। ऐसा कहते हैं कि चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को जहर से बचाने के लिए, मतलब उनकी बॉडी को इम्यून बनाने के लिए, उनके खाने में रोज थोड़ा थोड़ा जहर मिलाते थे। एक दिन गलती से वो खाना चंद्रगुप्त की पत्नी ने खा लिया। चाणक्य ने किसी तरह बच्चे को तो बचा लिया, लेकिन जहर की एक बूंद, एक बिंदु बच्चे के माथे पर लग गई, और बस उसी बिंदु से नाम पड़ गया बिंदुसार। बिंदुसार सिर्फ एक लड़ाके नहीं थे, उनका दिमाग भी बहुत खुला हुआ था। एक किस्सा सुनाता हूँ। उन्होंने सीरिया के राजा को एक लेटर लिखा। पता है क्या मांगा? उन्होंने मीठी शराब मांगी, सूखे अंजीर मांगे, और सबसे अजीब चीज, एक ग्रीक फिलोसोफर यानी एक दार्शनिक मांगा। अब सीरिया के राजा ने शराब और अंजीर तो भिजवा दिए, पर फिलोसोफर भेजने से मना कर दिया। कहा कि हमारे यहाँ कानून नहीं है। लेकिन सोचिए, ये रिक्वेस्ट ही दिखाती है कि बिंदुसार कितने जिज्ञासु थे और उनके इंटरनेशनल रिलेशंस कितने अच्छे थे।
तो अब तक हमने दोनों सम्राटों की कहानी सुन ली। अब वक्त है इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म करने का। चलिए, दोनों के बीच के जो मेन डिफरेंस हैं उन्हें एक साथ आमने सामने रखकर देखते हैं। तो एकदम साफ साफ समझते हैं। एक तरफ हैं बिंबिसार, हर्यंक वंश के, समय है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। काम क्या किया? मगध साम्राज्य की नींव रखी। दूसरी तरफ हैं बिंदुसार, मौर्य वंश के, समय है लगभग 250 साल बाद। ये कौन थे? चंद्रगुप्त के बेटे और अशोक के पिता। और इनका काम बने बनाए साम्राज्य को और भी बड़ा करना। एक बुद्ध के समय में थे, दूसरे ने आजीवक संप्रदाय को संरक्षण दिया। बिल्कुल अलग अलग। और अगर फिर भी कभी कोई कंफ्यूजन हो ना, तो एक बहुत आसान सी ट्रिक बताता हूँ। बस सम्राट अशोक को याद कर लीजिए। उनके पिता के नाम में एक बिंदु था, यानी बिंदुसार। बस अशोक के पिता बिंदुसार। इससे हमेशा याद रहेगा कि मौर्य कौन था। लेकिन ये सब सिर्फ नाम और तारीखों का खेल नहीं है। सवाल ये है कि इन दोनों का फर्क समझना इतना जरूरी क्यों है? ये सिर्फ जनरल नॉलेज की बात तो नहीं हो सकती। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमें भारत के पहले महान साम्राज्यों की पूरी कहानी बताता है। कहानी की शुरुआत की बिंबिसार ने, जिन्होंने एक नींव रखी, एक छोटे से राज्य को एक बड़ी ताकत बनाने का सपना देखा। और फिर सदियों बाद उसी नींव पर बने एक विशाल साम्राज्य को बिंदुसार ने और भी मजबूत किया, उसे और फैलाया। एक ने शुरुआत की, दूसरे ने उसे आगे बढ़ाया। तो आखिर में एक सवाल ये उठता है कि अशोक महान की कामयाबियों के पीछे असली हाथ किसका था? क्या श्रेय बिंबिसार को जाना चाहिए, जिन्होंने पहली ईंट रखी, या फिर उनके पिता बिंदुसार को, जिन्होंने अशोक के लिए एक ऐसा साम्राज्य तैयार किया जो लगभग पूरे भारत में फैला हुआ था? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब इतिहास में आज भी तलाशा जाता है।